बुलंदशहर में खुर्जा क्षेत्र के गांव फिरोजपुर में किसान महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। जयंत चौधरी ने कहा कि हाँ, हम आंदोलनजीवी हैं और किसान मजदूरों के लिए आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन में जीत किसानों की होगी और हार सरकार की। फिरोजपुर की व्यायामशाला के मैदान में किसानों को संबोधित करते हुए रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने 28 मिनट के भाषण की शुरुआत राम राम जी कहकर की। जयंत चौधरी ने शुरुआत में ही भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, हाथ उठाना चाहता और ना किसान को वहां जाकर जोर जबरदस्ती करना चाहता। काम छोड़कर, गांव छोड़कर, परिवार छोड़कर, सबको छोड़ गए, त्याग करके ही वहां तक किसान बैठे हैं। 3 महीने से बैठे, 3 महीने से 200 से ज्यादा किसान जिनका निधन हुआ है, उन्हें आम पब्लिक जनता के लिए शहीद हुए। शहीद इसलिए कि किसी उद्देश्य से वहां गए, किसी लड़ाई में उन्होंने कुर्बानी दी जो जनहित की है। एक व्यक्ति का सवाल नहीं, एक संगठन का सवाल नहीं, एक पार्टी का सवाल नहीं, एक नेता का सवाल नहीं, ये पूरे किसान कौम की बिरादरी की बात है, अस्तित्व का प्रश्न है। उस बात को लेकर वहां बैठे हैं, उस बात को लेकर वे अपनी जिद पर अड़े हैं। उनकी कहीं भी जिद गलत नहीं। और मैंने सामने में भी कहा था, मोदी जी आपकी जिद कहां से क्यों आई है हम समझ गए। आप अपनी जिद छोड़ दो तो ये देश का किसान और हम जो है, हम तो पैदा ही जिद्दी हुए थे। हम नहीं छोड़ सकते अपनी ये जिद। और जिद इसलिए है क्योंकि हमें मालूम हम सही है। ये सही और गलत की पहचान और फैसला करके ही यहाँ तक किसान आया है। लाठी भी खाई, आंसू गैस के गोले भी आपने चलाए, वह भी खाए, गालियां आपने दी, गालियां भी सुन ली, एक कान से दूसरे कान से निकाल दी बात। और देश के संसद में इतने आपत्तिजनक बोल शायद संसद के इतिहास में किसी एमपी छोड़ दीजिए, यहाँ तो प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे, हमने नहीं सुने। मैं कहना चाहता हूं उपस्थित सारे जितने लोग, हम आंदोलनजीवी हैं। मैं आपसे नारा दिलवाना चाहता हूं ताकि दिल्ली बैठे अधिकारियों के कान के पर्दे फट जाएं। बोलोगे मेरे साथ के नहीं बोलो? बोलेंगे। मैं बोलूंगा हम हैं, 2 बार बोलूंगा, 2 बार आप बोलोगे आंदोलनजीवी। कोई गलत नहीं है। आंदोलन होगा तो सुधार होगा। उसके बाद मैं बोलूंगा हारेगा, आपको किसका नाम लेना है? बिल्कुल समझ पता है। और फिर मैं बोलूंगा जीतेगा किसान, उसमें आप बोलना किसान जीते। तैयार हो? रेडी? हाँ रेडी है जी। हम हैं आंदोलनजीवी, हम हैं आंदोलनजीवी। हारेगा मोदी, जीतेगा किसान। ठीक है, जरूरी है। आंदोलनजीवी तक तो ठीक है, लेकिन वह जीव, वह प्राणी जो दूसरे प्राणी के जान पे निर्भर हो, उसका खून चूसता हो, वह शब्द अपमानित करने वाला शब्द, वह बात अच्छी नहीं लगी किसी को। जो परजीवी आप किसानों को कहते हो, प्रधानमंत्री के खुद के बोल हैं, ये बात किसी को भा नहीं रही। वहां किसी का स्वार्थ नहीं। कुछ ही आरोप लगा ले तो कोई चीज से पैसा लेना, यहाँ आने के लिए क्या किसी चीज ने कोई पैसा दिया था? पेटीएम तो बच्चों किसी ने पेटीएम में पैसा तो नहीं आ गया? कोई कैनेडा से तो नहीं दे रहा आपको आने के पैसे? किसान परिवार के बच्चे आप ये सोच रहे हैं कि किसान गवार है। नहीं, किसान के परिवार में IAS भी बन रहे हैं, तो बाहर भी नौकरी कर रहे बच्चे, और उन्हें लगा आज संकट है घर पे, तो सहायता राशि दे रहे होंगे। कौन सी गलत बात कर दी उन्होंने? लेकिन ये दिखाना चाह रहे हैं कि चंद लोगों का ही आंदोलन है।
इसीलिए हमने आज का आयोजन किया और इसीलिए लगातार हम लोग लोकदल के तत्वाधान पे पंचायत कर रहे हैं, क्योंकि अब दिखाना चाह रहे हैं किसान संगठनों की अपनी भूमिका है कि आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। देश के भाग्य विधाता किसान पर लाठी बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों के आगे पुलिस के जवानों को खड़ा कर दिया है। जवान भी किसानों के ही बेटे भाई हैं। 200 से ज़्यादा किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, मगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। जयंत चौधरी ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों को पीएम ने आंदोलनजीवी कहा, कोई बात नहीं, मगर परजीवी कहना आपत्तिजनक है। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। रालोद उपाध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश का किसान एक है, उसे पंजाब, हरियाणा, यूपी या जाति में न बांटें। किसान सरकार को सबक सिखाकर रहेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और एमएसपी पर कानून बने। जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों को 2000 रुपये सम्मान निधि नहीं, अपमान निधि दी जा रही है, वह भी सभी को नहीं मिल रही है। किसानों को उनकी फसल का दाम दो, भीख नहीं। देखिए, लोग एक जो जनता की इच्छा है वो ये है कि सरकार और ये उनका अधिकार बनता है। हम इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसान पंचायतों को पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस आंदोलन का दायरा कितना बड़ा है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है और किसान तो पीछे हटना जानते नहीं, तो सरकार इस बात को समझ रही है। जब किसान पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं इस बिल का, तो सरकार वापस लेने की राजनीति कर रही है। देखिए, कानून जो है तथाकथित किसानों के लिए बनाया गया है। सरकार अभी भी ये कह रही है कि किसानों का ही फायदा है। किसान इस कानून को चाहते नहीं, तो जबरदस्ती अगर थोपा जा रहा है तो उसका यही अर्थ निकाला जा सकता है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ सरकार का और प्रधानमंत्री के स्तर पे मैं ये खुद टिप्पणी कर रहा हूँ कि खुद उनके अंदर कोई ऐसी भावना है कि इस जिद पे उतर आए हूँ। तो 2-3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तीनों कानूनों को 2-3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्थगित कैसे किया गया? तो कोर्ट का ऑर्डर है। जब कोर्ट पूरी सुनवाई करेगा, आदेश दे सकता है कि कानून लागू हो। अब कोर्ट को हम क्यों माने? हम सरकार से उम्मीद करेंगे ना। प्रधानमंत्री की लगातार बात करने की बात करें। कोर्ट से कोई प्रतिवेदन तो यहाँ पब्लिक कर नहीं रही, तो अपने चुने हुई सरकार से। किसान आंदोलन की आड़ में अब वेस्ट यूपी में अपनी सियासी जमीन खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं सर। देखिए, राजनीतिक फैसले बाद में होंगे। इतना जरूर है कि लोगों ने मन बना लिया है कि क्योंकि सत्ता इनके पास दी है, लखनऊ में भी और दिल्ली में, इन सरकारों से भी तंग और नाराज हैं लोग। तो ये भी फैसला साथ के साथ लोग ले रहे हैं कि अगर जब तक इनको राजनीतिक चोट नहीं दोगे और वोट की लाठी इन पे नहीं मारोगे, तब तक किसानों को लाठी सहनी पड़ेगी इनकी। तो मोदी जी कह रहे हैं कि 1 कॉल की दूरी है हमारी, एक कॉल। अब वो फोन जियो का है शायद। आपने कई जगह महापंचायत की है, उसमें भारी भीड़ देखने को मिली है। क्या आपको किसी न किसी इस भीड़ को देख रहे हैं? उत्साहवर्धन है। और ये देखिए, इस भीड़ के प्रबंधन में कहीं कोई प्रयास हमारी तरफ से नहीं। कहने का अर्थ ये है कि लोग स्वतः अपने साधनों से खुद आ रहे हैं, एक 2 दिन के इत्तला पे आ रहे हैं। ये एक प्रतीक है, ये एक संकेत है कि लोगों के अंदर कितनी नाराजगी इस विषय को लेकर।